सबसे पहले मैं आपको साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो ताज़ा बयान है वो बताता हूँ। उन्होंने मुलाकात की है अपने साथियों से भी और इसके अलावा उनकी सहाफ़ियों से भी बातचीत हुई है। इमरान खान साहब ने क्या कहा, नई स्ट्रेटजी क्या है, लेकिन इससे पहले रोज़ाना बेचारे नून लीग वाले हमारे जो दोस्त हैं वो रात को ख्वाब देख कर सोते हैं कि सुबह वो उठेंगे तो शहबाज शरीफ साहब एब्सोल्युटली नॉट कह चुके होंगे, लेकिन जब भी वो उठते हैं तो उन्हें मायूसी होती है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने की बजाय अपनी पार्टी को और अपने लोगों को ही मायूस कर चुके हैं और वो एब्सोल्युटली नॉट यहाँ कह रहे हैं, वहाँ नहीं कह रहे, क्योंकि इतनी जुर्रत ही वो इकट्ठी नहीं कर पा रहे। और बजाय इसके कि अमेरिका के साथ प्रोफेशनली डील किया जाए या इन मामलात को प्रोफेशनली देखा जाए, ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब किया जा रहा है और दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को कहाँ पहुँचाया गया, उसके नुकसानात क्या होंगे वो बाद में बात करते हैं। लेकिन पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में वकला और सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह 2025 हकीकी आज़ादी का साल है। 2024 पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल साल था। ज़ाहिर है आज़ादी मुश्किल से ही मिलती है। मुझे पैगाम मिला है कि हमसे डील करें, हम आपकी पार्टी को सियासी स्पेस देंगे। अब ये किसने कहा कि डील करें? कौन देगा सियासी स्पेस? जिन्होंने छीनी है वही देंगे ना। उन्होंने इमरान खान साहब को पैगाम दिया कि आपकी पार्टी को बाकी पार्टियों की तरह स्पेस मिल जाएगी तो आप हमारे साथ डील करें, लेकिन आपको हाउस अरेस्ट करके बनी गाला में मुंतकिल कर देंगे। अब ये इमरान खान साहब के पास, मैं पहले भी आपको खबरों में बता चुका हूं और बहुत सारे लोग भी ये खबर दे चुके हैं कि बारहा इमरान खान साहब को ये ऑफ़र दी गई है कि जनाब आप हाउस अरेस्ट होने का फैसला करें और इसके ऊपर जो है पेशरफ्त हो सकती है। कभी कहा जाता है जी कि नथिया गली, कभी कहा जाता है जी खैबर पख्तूनख्वा, कभी कहा जाता है जी बनी गाला, लेकिन इमरान खान साहब ने इसको मुस्तरद किया है और वैसे भी उनको इसे मुस्तरद ही करना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि मैंने जवाब दिया है कि पहले बाकी तमाम सियासी कैदियों को रिहा करो, मैं जेल में रह लूँगा, लेकिन कोई डील कबूल नहीं करूँगा। हाउस अरेस्ट या खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में नहीं जाऊँगा। अब ये बात आप जहन में रखें कि निज़ाम के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि निज़ाम अपनी इज़्ज़त कैसे बचाए। निज़ाम जो कल तक बड़ा एग्रेसिव था, बड़ा जारहाना था, पूरा का पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का स्ट्रक्चर है, उन्होंने इमरान खान पे पीटीआई पे हमला किया हुआ था। अब मार मार के उन्होंने सारी कोशिशें करके देख ली हैं, बिलाखिर उनकी हालत ये है कि अब वो इमरान खान को छोड़ना चाहते हैं और समझ नहीं आ रही कि कैसे छोड़ें। देखिए, इमरान खान अगर हाउस अरेस्ट हो जाते हैं या खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में चले जाते हैं या कोई फेवर ले लेते हैं इस निज़ाम से, तो वो बात नहीं बनेगी। अब अगर इमरान खान साहब को रिहा किया जाता है जेल से तो इमाम खुमैनी टाइप का इमरान खान साहब का पाकिस्तान में इस्तकबाल होगा। इस खित्ते में लोग सारे इस्तकबाल भूल जाएंगे। अब इतना बड़ा इस्तकबाल अगर इमरान खान का होगा तो वो पाकिस्तान का क्या खित्ते का सबसे बड़ा प्लेयर बन जाएगा। और फिर सबको पता है कि फिर इलेक्शन जीतने के बाद इमरान खान साहब इक़्तिदार में भी आ जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को फेस भी करनी पड़ेंगी। अब सिस्टम इस वक्त क्या सोच रहा है कि इमरान खान साहब को छोड़ना तो पड़ेगा, मैक्सिमम 1-2 महीने अंदर रखा जा सकता है, इससे ज़्यादा अब नहीं रखा जा सकता। अगर आप केसेस के मामले में देखें तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब को इंसाफ के नुक्ता नज़र से छोड़ना है तो वो तो उनको अगस्त में छूट जाना चाहिए था, जब केसेस खत्म हो गए थे। सितंबर में छूट जाते और सबका ये अंदाज़ा था कि अगर इंसाफ और कानून पर चलेंगे तो छूट जाएंगे, लेकिन साल खत्म होने को आया, इमरान खान साहब नहीं छूटे। तो इंसाफ तो होना नहीं है। अब मामला आ गया इस बात पे कि दबाव कितना पड़ता, तो दबाव इस हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ गया है। फरवरी से ऑनवर्ड एक बहुत बड़ा दबाव मजीद आएगा, वो मैं आपको आगे चल के और वीलॉग्स में बताऊंगा। अब मामला यह है कि निज़ाम इमरान खान को छोड़ना चाहता है, लेकिन ऐसे कि इमरान खान साहब का असर कम हो। मुमकिन है कि जैसे ही इमरान खान साहब की अचानक बेल हो, एक ही दिन में रोबकारें और सारी चीज़ें हो जाएं और फौरी तौर पर अडियाला जेल में हेलीकॉप्टर पहुंचाया जाए कि खान साहब बैठे हैं, आपको फ़ौरन घर पहुंचाना है, तो क्या इमरान खान साहब ये बात मान लेंगे? तो इमरान खान साहब के सामने बहुत सारी ऑप्शन रखी जा रही हैं, उनके साथियों को भी एंगेज किया जा रहा है। पूरा सिस्टम ये सोच रहा है कि एक आदमी का कद हमने इतना बड़ा कर दिया है कि हम सारे इसके सामने बोने बन गए छोटे छोटे, चाहे वो इदारों में बैठी हुई शख्सियात हैं, चाहे वो हुकूमतों में बैठी हुई शख्सियात हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर या बाहर बैठी हुई शख्सियात हैं, वो सब इमरान खान के सामने अपने आप को अब बोना समझते हैं। इतना बड़ा कद अल्लाह ताला ने इमरान खान को दे दिया और इमरान खान ने इस्तकामत के साथ अल्लाह ताला से ये तोहफा हासिल किया है। अब आगे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अपनी कौम से कहता हूं कि आपने घबराना नहीं है, आपका कप्तान डटा हुआ है।
मैं अपने समंदर पार पाकिस्तानियों से कहूँगा कि तरसीलात ज़र के बाइकआउट की मुहिम में शामिल हों। अभी हमारे मुतालबात के हवाले से कमेटी ही खेला जा रहा है। ताहम अगर मुज़ाकरात से मुस्बत नताइज आए तो तरसीलात ज़र के बाइकआउट की मुहिम रोक दी जाएगी। ये हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बहाली के लिए एक एहतजाज है। अगर कानून की हुक्मरानी होती तो मुल्क में सरमायाकारी आती और मईशत संभल जाती, मगर इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। सरमायादार अपना सरमाया निकाल रहे हैं और कारखाने बंद हो रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट में 9 मई से मुताल्लिक अपनी मर्जी के ट्रायल किए गए। ओपन कोर्ट में ट्रायल चलाए जाते तो 9 मई की वीडियो फुटेज देनी पड़ती। 18 मार्च 2023 को मेरे ऊपर जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हमले की वीडियो का रिकॉर्ड दानिस्ता तौर पर गायब कर दिया गया। शफाफ ट्रायल शहरियों का बुनियादी हक है। फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने से शहरियों के बुनियादी हकूक सलब हुए और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की शदीद सुबकी हुई है। आईनी अदालत इसलिए बनाई गई है ताकि कादी फ़ायद ईसा की तरह ही उनसे काम लिया जा सके। खुफिया इदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में ही लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? अपनी पॉलिसी का दोबारा जायज़ा लें। अफगानिस्तान पर 2 दफ़ा बमबारी की गई है। पहले दावा किया गया था कि महाजरीन को ज़बरदस्ती वापस भेजने से दहशतगर्दी कम होगी, मगर इस तरीक़ाकार से नफरत मज़ीद बढ़ी है जो इलाकाई अमन व अमान के लिए ठीक नहीं है। बिलावल जब वज़ीर ख़ारजा बना तो एक बार भी अफगानिस्तान नहीं गया, जो कि एक तरजीह होना चाहिए था। मैंने जनरल बाजवा से भी कहा था कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद हालात ऐसे नहीं हैं कि ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए, लेकिन वो सारे फैसले पाकिस्तान की बजाय अपनी तौसी के मनसूबे के लिए कर रहा था, जिसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ और दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। ये इमरान खान का स्टेटमेंट है। उनकी पार्टी के लोग जो उन्हें मिलकर आए, मुज़ाकराती कमेटी जो है उसको इजाज़त दी गई। ऐसा माजी में कभी नहीं हुआ। अब जो कमेटी है वो पूरी की पूरी गई, जाकर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। इसका मतलब है निज़ाम को इस बात की समझ आ गई है कि इमरान खान को मजीद अब अंदर रखना उनके बस में नहीं है। अब वो कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं कि इमरान खान को स्मूथ तरीके से बाहर निकाला जाए, जिसमें जो मौजूदा पोलिटिकल पार्टीज जिनको इक़्तिदार में ज़बरदस्ती बिठाया गया है उन्हें, और जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उन्हें कम से कम डैमेज और नुकसान हो, और इमरान खान साहब को किसी ऐसी बात पर लाया जाए जिसमें कुछ ना कुछ करके उन्हें भी कुछ ना कुछ मिल जाए, यानी जो इमरान खान के पॉलिटिकल अपोनेंट हैं वो ज़्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ना हो। इन लोगों ने बाहर आके जो 2 बड़ी अहम बातें बताई, उनमें एक तो ये है कि इमरान खान ने अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले और जो उनके साथ रवा रखे जाने वाला बदतरीन सलूक है उसके लिए इमरान खान ने आम माफ़ी का ऐलान किया है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के लिए कोई आगे बढ़ता है तो इमरान खान के साथ जो ज़ाती तौर पे हुआ उसे इमरान खान माफ़ कर देंगे। वैसे बहुत बड़ा दिल है इमरान खान का, इद्दत जैसा घटिया केस बनाया है, बहुत बड़ा दिल है इमरान खान का। उन्हें गद्दार डिक्लेयर किया गया, उनके ऊपर कातलाना हमले 1 दफ़ा नहीं 2 मरतबा नहीं 3 मरतबा हुए। ये सब कुछ होने के बावजूद इमरान खान साहब ने माफ़ करने का ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान की खातिर मैं आम माफ़ी का ऐलान करता हूँ। 31 जनवरी तक ये मुज़ाकरात मंतकी अंजाम तक पहुँचाना होंगे। डेडलाइन इमरान खान साहब ने दे दी, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें बहुत तेज़ हो जाएंगी। तो 31 तारीख की जो डेडलाइन है वो भी इमरान खान साहब की तरफ आना, उनकी जानिब से सामने आ जाना, ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है।